हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग सबका स्वागत है हमारे तमाही ब्लॉग में। और उससे भी पहले आप सभी लोग को हर हर महादेव। सो गाइस, आज है सोमवार और आज हम रखें सोमवारी व्रत, जो कि सावन में अक्सर लोग रखते हैं। सो गाइस, हम 2 सोमवारी नहीं रख पाए क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो लास्ट में 2 रख रहे हैं। एक रखें, एक और रखना है। और ये हम जो थाली परोस बनाए थे रात में वो है। और मेरा थाली पूरा सज चुका है दिया बाती प्रसादी से। जल वहीं लेंगे मंदिर में, जल यहाँ से लेके नहीं जाएंगे। और आज तो बारिश भी शुरू हो गया है, 10 बज चुके हैं, बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन आज मेरा काम लेट हो चुका था, इसलिए हम सोच रहे थे कि लेट हो चुका तो शायद कोई श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जी हमेशा साथ रहते। तो बारिश हो जाने के कारण जो मेरी पार्टनर थी वो थोड़ा लेट से आई, इसलिए हम आलता लगा ले रहे हैं जल्दी जल्दी से। क्योंकि बोला जाता है हम हिंदुओं के रीति रिवाज में कि बिना आलता के पूजा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि बिना आलता के कहीं अगर जा रहे हैं किसी के यहाँ मेहमान बाजी करने के लिए तो वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। अब बज चुके थे 12, जो कि खाना बनाना था हमको। हम तो उपवास किए थे, लेकिन शिवांश के पापा के लिए और बच्चों के लिए खाना बनाना था। और शिवांश के पापा 2 दिन पहले करेले लेके आए थे, जो कि वो रोज़ रोज़ बोल रहे थे कि करेले का भुजिया नहीं बनाई, तो उनके लिए करेले का भुजिया, आलू लौकी का सब्जी और चावल बनाए। और अब हो चुका था रात और मेरा तबीयत लगभग अब लग रहा था कि थोड़ा बहुत ख़राब होने लगा है। तो हम बनाए साबूदाना। और साबूदाना हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि मतलब डिलीवरी के बाद हम बिना चीनी के भी अच्छा खासा साबूदाना खा जाते थे। और आज आया है प्रसादी मनसा पूजा का, क्योंकि आज नाग पंचमी भी है और सोमवारी भी। ऐसा बहुत दिन के बाद ऐसा पड़ा है, सावन में नाग पंचमी भी और सोमवारी भी। और यहाँ पे हम साबूदाना खा के बबुआ को पढ़ा रहे हैं। बबुआ को पढ़ाना इतना डिफ़िकल्ट है कि बताना मतलब बताने से भी आप नहीं समझ सकते कब कौन सा ये कांड कर देगी, कहना मुश्किल है। तो बबुआ को आज पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं था। और बबुआ की जो क्लास टीचर है वो रोज़ कंप्लेन आजकल कर रही कि बबुआ होमवर्क करके नहीं जाती। और बात भी सही है कि बबुआ होमवर्क करके जाती ही नहीं। तो इसको डराने धमकाने के लिए हमको नया ट्रिक खोजना पड़ता है, तो कहीं जाके ये करती है। और रात में सो गए। सोने के बाद शिवांश सोमवार को ही बोला था कि हमको आज पास्ता देगी, मतलब मंगलवार को पास्ता देगी, तभी हम स्कूल जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और हम सोचते हैं और करते भी हैं कि सुबह मतलब ये नूडल्स वगैरह नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब बहुत ख़राब होते हैं। इसलिए हम बच्चों को ज़्यादातर रोटियां ही बना के देते हैं, उसमें तेल भी नहीं देते, घी भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। सूखा रोटी, जो भी खाना है शाम को खाओ, रात को फिर रोटी खाओ। लेकिन शिवांश का कहना था कि नहीं, हम लेके ही जाएंगे आज पास्ता। तो हम बनाने लगे तो पास्ता मसाला नहीं था, तो ये लड़का फटाफट से दौड़ के गया दुकान। यह दुकान जल्दी खुल जाता, मतलब 6 बजे खुल ही जाता है। पास्ता मसाला लेके आया, फटाफट से हम पास्ता बनाए, इसको खाने दिए। पास्ता के साथ एक सेब एक केला खाने दिए, ताकि सिर्फ पास्ता मत खाओ, दोनों चीज़ें खाओ। इसको खिलाने के बाद, इसको स्कूल भेजने के बाद मेरा प्रोसेस ये होता है कि बबुआ को खाना खिलाएं, इसको तैयार करें और स्कूल भेजें। क्योंकि बबुआ का जो है ठाट बाट वो अलग ही तरीका का है। मतलब वो पापा की जो परी होती है ना, वो बिल्कुल भी पापा की परी है। तो उसको उठाना पापा का काम है, वो पापा से उठती है, पापा उसको उठाएंगे। सबसे पहले रास्ता पे ले जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा हवा पानी उसको लगाएंगे, फिर वहाँ से लेके आएंगे, तब उसको ब्रश करवाएंगे। ब्रश करवाने के बाद वो फ्रेश होती है। उसके बाद उसको मोबाइल भी चाहिए और खाना भी चाहिए। इसके बाद बबुआ को स्कूल भेजने के बाद हम नहा धोवा के खाना पीना खा के अब बबुआ को लाने का टाइम हो जाता है। बबुआ को भेजने से बबुआ को लाने के अंतराल में इतने सारे काम होते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर बबुआ को लाते हैं और आज हम सोचते हैं, बबुआ की मैडम बोलती है, बबुआ श्रेया तुम होमवर्क करके आना, लेकिन ये लड़की बोलती है हाँ, लेकिन घर में फिर ये भूल जाती है। इसलिए हम इसको लाते हैं और सबसे पहले बोलते हैं तुम होमवर्क करो, नहीं तो मैम तुमको बहुत मारेगी।
इसको होमवर्क कराने के बाद जो हमारी यहाँ दादी रहती है वो दी थी, क्या उसको बोलते हैं, दही बड़ा, और दी थी रसगुल्ला। और शिवांश के पापा अचार मंगवाए थे। और ये अचार क्या चीज़ का है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो अगली वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन आप लोग देख के बताइए ये क्या चीज़ का अचार है। और हमारे यहाँ झारखंड में लगभग गांव में उपजाया भी जाता है।